चल रहे हैं। शिक्षक, अध्यापक यहाँ पर उपस्थित हैं और नीतिकार कहते हैं राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का और संस्कारों का संरक्षण करने का बहुत बड़ा दायित्व एक शिक्षक के ऊपर होता है। शिक्षक पूर्ण समर्पित हैं, कर्तव्य के प्रति, दायित्व के प्रति पूर्ण वफादार हैं और अपनी जिम्मेदारी को पहचानता है तो वह प्राणपण से अपने दायित्व का निर्वाह करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक विद्यार्थियों को जिस बात को पढ़ाना चाहता है, समझाना चाहता है, उनके हृदय तक उस चीज़ को पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए एक नियम है, एक कानून है कि जिस बात को वो समझाना चाहता है उस बात का वह स्वयं पहले अच्छे से जानकार होना चाहिए, उस विषय में वह परिपक्व होना चाहिए, उस विषय पर उसका गहन चिंतन मनन होना चाहिए। 3:40 हुए हैं। 10 मिनट के आसपास बोलकर मैं पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैन दर्शन अनादि अनिधन है और ऐसे इस शाश्वत जैन दर्शन में निरंतर देवशास्त्र गुरुजनों का यह प्रवाह बहता आया है। अरिहंत यह कोई व्यक्ति नहीं है, अरिहंत व्यक्तित्व कहलाता है। महावीर भगवान का नाम महावीर भगवान है, लेकिन उनको अरिहंत भगवान भी कहा जाता है। अब महावीर भी कह रहे हैं, अरिहंत भी कह रहे हैं। उनके पहले पार्श्वनाथ भगवान का नाम पार्श्वनाथ भगवान है, उनको भी अरिहंत कह रहे हैं। 24 तीर्थंकरों को अरिहंत कह रहे हैं, बाहुबली भगवान को अरिहंत कह रहे हैं। इसलिए अरिहंत तो सभी को कह रहे हैं जिन जिन को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है। तो इसका मतलब क्या? तो अरिहंत व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व है। मतलब जिन जिन ने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है, घाती चतुष्क का विनाश कर दिया है, वे अपने अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से विभूषित जो परमात्मा है, सकल परमात्मा है, वे अरिहंत भगवान कहलाते हैं। फिर उनका लोक व्यवहार में परिचय कुछ भी क्यों ना हो, उनकी अवगाहना क्या है, उनकी आयु कितनी है, उनके माता पिता का नाम क्या है, वो किस नगर में जन्म लिए, कहाँ से मोक्ष गए हैं, ये उनका व्यक्तिगत सब बायोडेटा कह लीजिए आप, परिचय पत्रक। किंतु अरिहंतपना जो है अनंत चतुष्टय के धारियों का ही जो भाव है, भीतरी आत्मिक गुणों का प्रगटीकरण, वह अरिहंतपना है। अब आपसे पूछा गया कि अरिहंत का मतलब क्या है, किसी पाठशाला के बच्चे ने पूछा, तो आप ये व्याख्या बता देंगे। अब मान लीजिए कोई पाठशाला का बच्चा पूछता है कि अध्यापिका महोदय, हमारे मुनि महाराज खड़े खड़े आहार लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो हाथ में आहार क्यों लेते हैं, इसका कारण क्या है? तो जवाब बैठ कर ही दीजिए, उठने बैठने में समय जाता है। तो कोई प्रश्न दे देंगे, उत्तर दे देंगे कि उनके पास कोई परिग्रह नहीं है, संपूर्ण परिग्रह का त्याग है, इसलिए वो कर पात्र में आहार लेते हैं। तो बालक बहुत जिज्ञासु हो सकता है, वो पूछ सकता है कि एक परिग्रह का उन्होंने त्याग किया, इसलिए पात्र में भोजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन नीचे तसला तो रखा है वो पात्र पानी गिरने के लिए, तो उसका आलम्बन लेने के बजाय श्रावक ही वो पात्र नीचे रख रहा है। तो श्रावक के घर में जहाँ भोजन के लिए गए हैं वही का एक थाली श्रावक दे देगा उतने
देर तक उस थाली में भोजन करके पुनः थाली वही छोड़ करके चले जाए वे, नीचे पात्र का उपयोग कर ही रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? हाँ, मुनि महाराज के लिए हो रहा है ना, और श्रावक ने दिया है, आपने रखा है, तो नीचे घमेला रखने के बजाय, वो तसला पात्र रखने के बजाय श्रावक एक थाली ही लगा दे सीधा, कहाँ दिक्कत है? कटोरा दे दे शुल्लक जी को जैसा है। नहीं, हम ले नहीं जाएंगे, मुनि महाराज ले नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ आहार करने तक के लिए दे दे, तो आप जवाब, परिग्रह नहीं है। महाराज को जिस प्रकार नीचे पात्र रखा है उसी प्रकार थाली लगा दे श्रावक, ऐसा पूछा गया। अब अच्छा चलो, कोई कहता है कि थाली, अब कोई जवाब दे देंगे कि थाली लगाने पर श्रावक इकट्ठा सब परोस देगा और उसमें बाल वगैरह आ जाए तो उसमें अंतराय होने के कारण बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा, अनर्थ दंड हो जाएगा, थाली में जूठन रह जाएगी इत्यादि सब दे दिया जाएगा। तो बालक पुनः बहुत जिज्ञासु है, कह सकता है नहीं, हाथ में एक एक ग्रास देते वैसे श्रावक थाली में एक एक ग्रास रखता जाएगा, महाराज उठाकर खा ले। अब हाँ, अनाशक्त भावना नहीं, एक एक ग्रास उठाकर खा ले, हम ज्यादा नहीं परोसेंगे। तो इसका जवाब है, ये तो जवाब नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर ये है कि बेटा थाली में ज़्यादा परोसेंगे तो जूठन रह जाएगा, अंतराय आ जाएगा, तो अनर्थ हो जाएगा, इस मतलब वेस्टेज हो जाएगा, अनर्थ दंड में आ जाएगा, इसलिए वो एक एक ग्रास हाथ में देते हैं। यह तो है, सब सही है, परिग्रह स्वीकारते नहीं, कर पात्र में आहार लेते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन उसका मुख्य रीज़न ये है, पैरों में खड़े रहने की शक्ति जब तक है तब तक खड़े रहकर लेते हैं, ये तो पैरों का हो गया। और साथ साथ जब वीकनेस बहुत आ जाती है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी दशलक्षण में उपवास एकाशन आदि करते तो हाथ कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं। तो जब तक पैरों में खड़े रहने की, बिना आलंबन से खड़े रहने की शक्ति है तब तक खड़े रहेंगे, और हाथ भी अपने आप से उठकर जब तक मुंह तक जा रहा है, अपने आप से अंगुष्ठ चलकर ऐषणा समिति का पालन हो रहा है, सतर्कता पूर्वक अपने मूल गुणों का पालन किया जा रहा है, स्वावलंबन पूर्वक, तब तक ही हम आहार करेंगे। ये पूर्ण स्वावलंबन के अपेक्षा से स्थिति भोजन है और कर पात्री है। हाँ, परिग्रह का त्याग, अनर्थ दंड का त्याग, ये तो सब चीज़ आ ही गई उसमें, लेकिन मुख्य हाथ में, क्योंकि बालक पूछ रहा है, नीचे पात्र रखने के बजाय थाली लगाओ, पात्र में तो पानी गिर ही रहा है, उसके बजाय थाली में गिर जाए, और सारा परोसने के बजाय हम एक एक ग्रास परोसते जाएंगे, महाराज उठाकर खा ले। लेकिन उसका कारण ये है कि पूर्ण स्वावलंबन, और इसलिए है कि जब शक्तिपात हो जाएगा शरीर से, अच्छा शरीर अब आगे साथ नहीं देगा, तब पराश्रित होकर के और धर्म की विराधना करने के बजाय जब तक शरीर खुद स्वावलंबन से काम करने में समर्थ है तब तक मैं साधना करूँगा, जब ये छोड़ देगा तब समाधि मरण को स्वीकार करूँगा, लेकिन परावलंबी नहीं बनूँगा। ये है, अब ये इसका उत्तर है। अब कोई पूछता है कि जैनियों के पास तो करोड़ों रुपए दान देने में पैसे हैं और इनके महाराज नंगे घूम रहे हैं। अजैन व्यक्ति पूछने लगा, आपको क्यों घुमाते हैं आप नंगे अपने महाराजों को? ये सार्वजनिक विषय नहीं है। आज की तारीख में वो अपने हिसाब से प्रश्न पूछे, जवाब नहीं, पहले से चला आया है। क्या पहले से चला आया है? दिगंबरत्व जो है उसकी महिमा बताइए, निर्ग्रंथता की आवश्यकता क्या है उसकी महिमा बताइए। अजैनों की बात छोड़ दीजिए, आज हमारे जैनियों में ही कितनी विसंगतियाँ आ गई। अभिषेक पूजन के माध्यम से उसके आलंबन को लेकर के वैर विरोध और वैमनस्य बना करके 20 पंथ 13 पंथ, आगे जा कर के काहन जी के निमित्त से सोनगढ़ पंथ, उसके पहले तारण जी के निमित्त से तारण पंथ, ये सारे पंथ अमनाय बनते गए। लेकिन मूल पूर्वाचार्य प्रणीत आगम ग्रंथों की जो धारा है उसकी शिक्षा प्रामाणिक रूप से कहाँ दी जा रही है? पाठशाला में बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन पूछा गया आपको क्या आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है? वो कैसा है बताइए, किस अपेक्षा से त्रैकालिक शुद्ध है? क्या सर्वथा त्रैकालिक शुद्ध है? सर्वथा पूर्ण निरपेक्ष त्रैकालिक शुद्ध है? हाँ, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से
शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, मतलब स्वरूप की अपेक्षा से। लेकिन वर्तमान परिस्थिति संसार दशा की अपेक्षा से ना आत्मा भूतकालीन पर्यायों में शुद्ध था, ना वर्तमान पर्याय उसकी और वर्तमान द्रव्य शुद्ध है, ना जब तक सिद्धावस्था प्रगटती है तब तक वह आत्मा शुद्ध है। स्वरूप उसका बिल्कुल शुद्ध है, मूल स्वरूप, लेकिन वर्तमान में वो शुद्ध बचा नहीं है। अनादिकालीन कर्म किट्टिमा, कर्म कालिमा उसमें मिली हुई है। सभी बातों को लेकर चलिए। गुरुदेव आचार्य भगवंत समंत भद्र जी महाराज ने कहा निरपेक्ष नया मिथ्या। समझ में आ रहा होगा? कहाँ ऊँसा ही जा रहा हो? आ रहा हो? हाँ, तो व्यवस्थित सुनने का प्रयास करिए। अब समंत भद्र गुरुदेव कहते हैं कि निरपेक्ष नया मिथ्या, निश्चय निरपेक्ष व्यवहार भी मिथ्या नय है, व्यवहाराभास कहलाएगा। और व्यवहार को सर्वथा झुटला करके सारी क्रियाकांड मिथ्या है, ये सारे क्रियाकांड व्यर्थ है, इनको करने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आत्मा शुद्ध बुद्ध है। क्रिया तो पर के आलंबन से होने वाली है और पर का आश्रय मतलब व्यवहार है, और व्यवहार झूठ है। ऐसा सर्वथा लगा करके अगर किया जाएगा तो वह निश्चय भी निश्चय नय ना कहला करके निश्चय सरीखा लगने वाला लेकिन निश्चयाभास होता है। सुख और सुखाभास, मृग जल का उदाहरण आप समझते हैं। मृग जल की अब कल्पना छोड़ दीजिए, डामर का रास्ता बना है, बहुत डामर किसी जगह पर यूज़ किया गया है और तेज धूप पड़ी है, 1 किलोमीटर सीधा रास्ता है और 1 किलोमीटर हम पीछे हैं और दूर से देख रहे हैं कि रास्ते पर लहलहाती धूप में पानी बह रहा है, कलकल 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 मधुर ध्वनि करते हुए झरने के समान वो पानी बह रहा है, ऐसा दिखेगा। प्यासा हुआ आदमी बड़े आशा से वहाँ जाएगा तो वहाँ पर आशा निराशा में संक्रमित हो जाएगी। क्यों? वहाँ पर जल दूरी से दिख रहा है लेकिन वो जल नहीं है। उसी प्रकार व्यवहार भी जब व्यवहाराभास बनता है निश्चय निरपेक्ष बन करके, व्यवहार सरीका लग सकता है लेकिन वो व्यवहार नहीं है। और निश्चय व्यवहार निरपेक्ष बनता है, निश्चय जैसा लग सकता है लेकिन वो निश्चयाभास है। अगर सारे क्रियाकांड मिथ्या ही है, आज भी सौधर्मेंद्र स्वर्ग की सीढ़ियाँ उतर करके नंदीश्वर द्वीप में जाकर के अकृत्रिम चैत्यालयों में जिन बिंबों का अभिषेक करता है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, द्वादशांग का पाठी है, एक भवावतारी है, पंच कल्याणकों का प्रायोजक है, क्या सौधर्मेंद्र मिथ्या दृष्टि माना जाएगा व्यवहार का आलंबन लेने के कारण? अब महाराज ये समझ में ही नहीं आ रहा है, हम हाँ या ना कैसे कहें? नहीं आ रहा है, इसलिए स्वाध्याय करिए। और स्वाध्याय भी कैसे? निष्पक्ष गुरुजनों के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में। गुरुदेव आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी जी ने कहा समय सार जी के 142वीं गाथा में कि नए पक्षातिक्रांत हुए बिना समय सार का दर्शन ना भूतकाल में किसी को हुआ है, ना वर्तमान में हो रहा है, ना भविष्य में होगा। इसलिए व्यवहार और निश्चय दोनों भी नए साधन है आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने के। लेकिन व्यक्ति अगर साधन में ही उलझ जाए, व्यवहार ही सत्य है, निश्चय ही सत्य है, नहीं, व्यवहार और निश्चय दोनों भी साधन हैं। साधन साध्य को पाने के लिए होता है, साधन में उलझ जाने के लिए नहीं होता है। ये सब चीज़ें जब हम खुद नहीं समझ लेंगे तब तक बच्चों को समझाएंगे कैसे? आज पढ़ाया जा रहा है एकांत का आश्रय लेकर के कि जो जंगलों में रहते हुए मुनि महाराज होते हैं, नगरों में रहने वाले मुनि नहीं होते। ठीक है, वो जो बताते हैं बिल्कुल गलत है, कहाँ कह रहे हैं हम? जो जंगलों में रहते वो मुनि महाराज होते ही हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हीन सहनन के कारण वट्टकेर आचार्य जैसे आचार्य भगवंत मूलाचार में कह रहे हैं कि वर्तमान में मुनियों को जंगल में नहीं रहना चाहिए। क्या हमारे पास दर्पण नहीं है ऐसा एकांत कथन करने वालों को दिखाने के लिए? हमारे बच्चों को पाठशाला में यही आज सिखाया जा रहा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में यही सिखाया जा रहा है, मंगलायतन आदि जैसे संस्थानों में, और बच्चे वहाँ से पढ़ करके यहाँ आएंगे और वही कर रहे हैं। तो अगली पीढ़ी क्या सीख कर आएगी और क्या क्रिया करेगी? देवशास्त्र गुरुजनों की उपासना की जो परिपाटी है वह धारा कैसे प्रवाहित होगी? कहाँ जा रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? व्यवहार मिथ्या है, ठीक है, ऐसा कहने वालों को हम पूछना चाहेंगे। व्यवहार मिथ्या है तो क्या सिर्फ देव शास्त्र गुरु के पूजन के लिए ही मिथ्या है? क्या भोजन के लिए भी मिथ्या है? भोजन भी व्यवहार है, पूजन भी व्यवहार है, हम ही कह रहे हैं, हमारा कथन नहीं, पूर्वाचार्यों का है। लेकिन पूजन जिस प्रकार व्यवहार है, भोजन भी व्यवहार है। और
विवेकी बुद्धि जिसको शास्त्र का बिल्कुल ज्ञान नहीं लेकिन भद्रात्मा है, वो भी निष्पक्ष रूप से कह सकेगा कि पूजन में अगर हेयपना है तो पूजन से ज़्यादा हेय भोजन है, क्योंकि पूजन में गुणानुराग है और भोजन में विषयानुराग भी हो सकता है, होता है। अब जो ज़्यादा है उसको छोड़ने की कोई चर्चा नहीं है। और जो कथनचित परम उपादेय है, कथनचित हेय होते हुए भी कथनचित परम उपादेय, उपादेय ही नहीं परम उपादेय है, उसको हेय कह करके आज भ्रम फैलाया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आज बच्चों के ऊपर इस प्रकार विपरीत रूप से अंकित किया जा रहा है कि भावी पीढ़ी जैनत्व को ही खो दे, निष्क्रिय बन जाए। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य चारों अनादि अनंत निष्क्रिय है। ये जीव होकर भी, संसारी होकर भी एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाए, इस प्रकार का भीतर घात हो रहा है। तो पाठशाला की शिक्षिकाएं अच्छी तरह से पढ़ेंगी। जिनेश्वर भगवान ने 7 तत्वों का उपदेश दिया। कितने तत्वों का? जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। 2000 साल के पहले, 2000 साल के आसपास आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज ने सूत्र तीर्थंकर भगवान की वाणी के अनुसार दिया। तत्व ना 6 होते हैं ना 8 होते हैं, तत्व 7 ही होते हैं। व्यवहार चारित्र पूर्वक निश्चय चारित्र होता है। बहिरंग चारित्र के प्रगटने के कारण अंतरंग चारित्र प्रगटता है, क्योंकि अंतरंग चारित्र प्रगटने के बाद बहिरंग चारित्र अगर प्रगटता हो तो पहले श्रावक दशा में चारित्रधारी होना चाहिए, फिर निर्वस्त्र निर्ग्रंथ दशा उसकी आनी चाहिए। ऐसा है नहीं। साधन पूर्वक साध्य होता है, व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है। इन सभी चीज़ों को आप लोग समझने का प्रयास करिए, निष्पक्ष होकर के। ना व्यवहाराभासी होना है, ना निश्चयाभासी होना है, और ना दोनों को लिपट करके बैठना है। दोनों की सहायता लेकर के परम पारिणामिक स्वभाव स्वरूप परमात्मा दशा को पाने के लिए सब कुछ उपक्रम चल रहा है। इसलिए हमें अगर आगे बढ़ना है, चारों अनुयोगों का अध्ययन करना नितांत अनिवार्य है। और पूर्वाचार्य प्रणीत दिगंबर निर्ग्रंथ आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ना नितांत आवश्यक है। आज विडंबना ये है, संस्कृत की चर्चा तो बाद में, हिंदी भी आज अंग्रेजी माध्यम के प्रभाव से जानने में आज लोग हिचक रहे हैं। और संस्कृत की चर्चा कैसे करेंगे? संस्कृत भाषा का ज्ञान हो तो पूर्वाचार्यों की मूल टीकाएं पढ़ सकेंगे, प्राकृत गाथाओं को पढ़ सकेंगे, और आचार्य स्वयं क्या कह रहे खुद जान पाएंगे। आज अनुवाद में नीचे जो टीकाओं का, गाथाओं का अनुवाद, बोर हो रहा है क्या? राजा रानी की एक कहानी सुनाऊं? वो भी सुनाएंगे प्रसंगानुसार। आज पूर्वाचार्यों की गाथाओं की और टीकाओं की हिंदी भाषा में जो अनुवाद की क्रिया चल रही है, अनुवादक अगर निष्पक्ष है तो जो आचार्यों ने लिखा है उसको ही वो नीचे अनुवादित कर देता है। और वह किसी पंथाग्रह से जुड़ा है, 20 पंथ से जुड़ा है, 13 पंथ से जुड़ा है, काहन पंथ से जुड़ा है, तारण पंथ से जुड़ा है, नाना पंथ, जितने भी पंथ हो, श्वेतांबर पंथ हो, दिगंबर, जिस प्रकार से भी वो प्रभावित है, उसको अपने विवेक को खो करके अपने मान्यतानुसार, मतानुसार उसमें विशेषार्थ, भावार्थ हो लिखने का प्रयास करेगा। और अनजान लोग जो मूल को नहीं जानते हैं वो नीचे की हिंदी पढ़ेंगे, वही सत्य मानेंगे। इसलिए जाग जाइए, अन्यथा भगवान महावीर स्वामी का, उनके पहले से आए हुए भगवान ऋषभदेव, और विधेय क्षेत्र में तो अनादि अनंत धर्म तीर्थ चलता रहता है। तो इस प्रकार ये सब जो है, इन भगवंतों ने बताए हुए इस धर्म तीर्थ का जो मूल प्रवाह है वो सदैव प्रवाहित हो, ऐसा आपको भी अगर लगता है तो मूल आगम ग्रंथों का स्वाध्याय होना चाहिए। अन्यथा बहुत विडंबना आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनका कथन करते समय स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है, सरलता से आ सकता है। जो जो देखी वीतरागनी, सो सो होगी वीरारे, अनहोनी कबहू न होत है, काहे को होत अधीरारे। 2-5 मिनट और सुनेंगे ना, चाहते हैं महाराज जी? 5 मिनट है ना समय? 5 मिनट में पूरा करें, 4 बजे तक। तो जो जो देखी वीतरागनी, वीतरागी कभी देखते ही नहीं। देखने का संबंध किसका है? नहीं, देखना और जानना ज्ञान दर्शन गुण का कार्य है। वीतरागी देखता नहीं है। वीतरागी का अर्थ है राग द्वेष से रहित हो चुका है। तो जो जो देखी वीतराग ने, ऐसा जो कहा गया निश्चय एकांतियों के द्वारा, ये 2 पंक्तियों का दोहा,
जो जो देखी वीतरागने, वीतरागी नहीं देखते हैं, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी देखते हैं, अथवा ज्ञानी और ज्ञाता और दृष्टा देखते हैं। अब वीतरागी कहाँ देख रहे हैं? लेकिन वीतरागी इसलिए कहा गया, सर्वज्ञ व्यवहार का विषय है और वीतरागता निश्चय का विषय बनता है। व्यवहार को झुटलाना है, झूठ सिद्ध करना है, इसलिए जो जो देखी सर्वज्ञ ने, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन जो जो देखी वीतराग ने, ठीक है कहा, हम समझ सकते जो वीतरागी है वो सर्वज्ञ भी हो सकते हैं, क्यों? छद्मस्थ वीतरागयो हो, 11वें 12वें गुणस्थान वाली भी वीतरागी है। कौन सी वीतरागी समझे? छद्मस्थ वीतरागी समझे क्या सर्वज्ञ वीतरागी समझे? बहुत लफड़ा है, इसलिए स्वाध्याय करिए स्वयं अच्छी तरह से। गुरुजनों के सानिध्य में, निर्ग्रंथ निष्पक्ष मार्ग पर चलने वाले गुरुजनों के सानिध्य में चारों अनुयोगों का यथार्थ स्वाध्याय करिए और पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथों का, निर्ग्रंथ दिगंबर आचार्यों के द्वारा प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और अपने जीवन के साथ साथ अपनी मासूम और अगली पीढ़ी को भी यथार्थ दिशा बोध देने में आप सहयोग दीजिए। बहुत अच्छा आप लोग कार्य कर रहे हैं, जिसका फलदान आप लोगों को सकल ज्ञान के रूप में, सर्वज्ञता के रूप में, कैवल्य ज्योति के रूप में प्राप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज के